अस्सलाम वालेकुम। इट्स डॉक्टर सना असलम, स्किन स्पेशलिस्ट एंड एस्थेटिशियन, यानी कि माहिर अमराज़ चिल, बाल, नाखून, लेज़र स्पेशलिस्ट। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ ही दिया गया है। एंड लाइक माई फेसबुक पेजेस हार्ट एंड स्किन केयर क्लिनिक लिया, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सना असलम लिया ऑफिशियल्स, और ग्रुप में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सना असलम, उसको ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, आज हम अगेन ब्यूटी से रिलेटेड कुछ नहीं बोलेंगे। आज हम अपने कुछ कॉमन प्रॉब्लम से बात करेंगे, क्योंकि आगे विंटर आ रहा है और कुछ इवन समर में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो आज हम एक बिल्कुल हट के प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ख़ारिश का मसला, इचिंग का मसला। अच्छा, इचिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है और हंड्रेड्स ऑफ स्किन डिसीज़ हैं जिनके साथ इचिंग होते हैं। लेकिन आज हम जिस इचिंग पे बात करेंगे ना, 3 कॉमन स्किन डिसीज़ को हम लेके चलेंगे जिसमें इचिंग होते हैं। अब आप देखेंगे कि फैमिलीज़ अफेक्टेड होती हैं, बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज़ होते हैं लोगों के जो अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसमें आप देखिएगा कि कुछ लोग हिस्ट्री देते हैं ख़ारिश की, कि ख़ारिश है और पूरे जिस्म पे है, रात में ज़्यादा होती है, कुछ मखसूस जगहों पे बगलों वगैरह में, चेस्ट पे, बेली बटन पे, इन जगहों पे ज़्यादा होती है। हाथों पाँव की जो उंगलियों की दरमियानी जगह होती हैं, यहाँ पर मतलब ख़ारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अक्सर ये इस तरह की ख़ारिश जो होती है ना, इसको हम कहते हैं स्कैबीज़, यानी कि मतदी ख़ारिश। ये एक में नहीं होती, ये फिर एक से ज़्यादा लोगों में होती है, या फिर किसी एक में पहले होगी तो बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर लेगी। ठीक है, यानी किसी एक में आ गई, बच्चे में या बड़े में, वो ले आया, उसको लग गई, उससे फिर वो बहुत हंड्रेड्स ऑफ लोगों को फैला देते हैं। उसकी फैमिली में लगी, वो जहाँ-जहाँ जाएँगे, जिस चीज़ से मिलेंगे, उनको आगे लगती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मतदी ख़ारिश, यानी कि स्कैबीज़। और अनलकीली पुअर हाइजीन की वजह से होती है, यानी कि आपका एनवायरनमेंट साफ़-सुथरा नहीं है, हैबिट साफ़-सुथरी नहीं है, उनसे हो जाती है। और हमारे यहाँ बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे हम आउटडोर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आउटडोर में डेली के तकरीबन 125 से पौने 200 के करीब पेशेंट्स दिखते हैं। उसमें से अबाउट 70% पेशेंट्स में ये मर्ज़ पाया जाता है। यानी इतना कॉमन हो चुका हुआ है, क्योंकि स्कूल में अगर किसी एक बच्चे को लगी, समझो कि पूरे स्कूल में आ गई। और बहुत ज़्यादा जहाँ पाया जाता है, जेल्स, मदरसे और स्कूल्स। ठीक है, तो काइंडली अगर आप टीचर हैं, या आप इमाम हैं, कारी हैं, कारिया हैं, या आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई भी किसी भी लेवल पे हैं, कोई भी क्राउडेड आप हॉस्टल के इंचार्ज हैं, एरिया डील कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको लगे कि किसी में ख़ारिश है, जिस तरह से रात में ज़्यादा होती है, कंप्लेन करता है सोता नहीं, किसी में खुश्क होती है, किसी में छोटे-छोटे गर्मी दानों के दाने, पित्त की तरह के दाने बन जाते हैं, किसी में इसके ऐसे पस वाले ज़ख्म होने लग जाते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो फ़ौरन उनको डर्माटोलॉजिस्ट के पास भेजें कि एक पेशेंट का टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए, अदरवाइज़ वो दूसरों को स्प्रेड कर देगा। क्राउडेड स्पेसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ स्प्रेड, के एक तो जर्म्स पेशेंट के अपने अंदर होंगे, दूसरा वो जिस भी चीज़ को टच करेगा, हाथ लगाएगा, वहाँ जब दूसरा कोई लगाएगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, उसको भी ख़ारिश लग जाएगी। ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल होता है, कुछ लगाने वाले अद्वियात होती हैं जो हम लगवाते हैं, और किसी में अगर पस वाला है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मतलब टॉपिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, लगाने वाली चीज़ें दे देते हैं। कुछ खाने वाली गोलियाँ होती हैं, वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो फिर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज एंड रिक्वायरमेंट डर्माटोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। सो अगर आपके गली मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके इर्द-गिर्द के एरिया में बहुत सारे लोगों में ख़ारिश का मसला पाया जाता है, काइंडली कम टू अस। और अगर लैया के हवाले से बात करें, तो इसकी अब मेडिसिन जो है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आजकल अवेलेबल है। आई डोंट नो वेदर इट विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर और नॉट, आजकल बहरहाल ये अवेलेबल है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी फैमिली ने ट्रीटमेंट करना होता है लगने वाली ख़ारिश में। यानी किसी एक में जर्म्स हैं तो पूरी की पूरे ख़ानदान ने ही ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जिसमें ख़ारिश नहीं भी है, ये इन्फेस्टेशन उसमें भी हो चुकी होगी, उसमें ख़ारिश आए या ना आए, वो दूसरों को स्प्रेड करता रहेगा। तो इस तरह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए मस्ट होता है कि मरीज़ और उसके सारे कॉन्टैक्ट्स, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी ख़ारिश की तरफ, जो कि होता है चंबल का मसला, एक्जिमा का मसला। ख़ास तौर पे वैसे तो बड़ों में भी आ जाता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, या हाउसवाइफ्स वगैरह, या फिर ऑक्यूपेशन होता है। जैसे कोई हाउसवाइफ है, बर्तन धोएंगी, कपड़े धोएंगी, साबुन सर्फ से एलर्जी होगी, सब्जियां काटेंगी, वो इरिटेट करेंगी। इस तरह जो बेचारे हमारे लेबरर्स होते हैं ना, वर्कर्स, सीमेंट के काम से एलर्जी होगी, किसी को जो मिल्स में काम कर रहे हैं उसकी डस्ट से होगी, किसी को कॉटन फैक्ट्री में कर रहा है कॉटन से होगी, वूल से होगी, किसी को सब्ज़ी से हो गई, किसी को ये घास पट्टा वगैरह जो फार्मिंग करते हैं उससे होगी। फिर बच्चों में तो ये ड्राई स्किन होती है बहुत ज़्यादा, कभी कभार ये छींकें, नज़ला, ज़ुकाम के साथ आ जाती है, कभी उसके बगैर आ जाती है। तो इस पे आप लोग जो इरिटेंट्स लगा लेते हो ना, जिससे ये डिटोल, लाइफबॉय, सेफगार्ड, एंटीसेप्टिक सोप्स जो क्लीन की जाती हैं, नीम का साबुन, लोग कपड़े धोने वाले, बर्तनों वाले साबुन लगाते हैं, कड़वे तेल लगा लेते हैं, काइंडली इसको अवॉइड कीजिए,
क्योंकि चंबल वाली स्किन के लिए तो ये जहर की तरह है, जैसे आप मतलब उसको ख़राब करो ना कि उसका सारा मॉइस्चर खींच लो। ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, जो लीजन्स हैं उनके ऊपर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएं और ड्राई एरिया पर आप लिक्विड पैराफिन या वैक्सीन बार बार अप्लाई करवाएं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को फिर हम वूल का स्टफ़ या कोई भी इरिटेटिंग स्टफ़ अलाउ नहीं करते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर हेल्थ एंड योर स्किन। थैंक यू।